हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आओ हम बात करते हैं इंडिगो की, जो लिखा है लुई फिशर ने। और लुई फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटियर सेवा की थी और वो एक जाने माने जर्नलिस्ट और राइटर भी थे। अगर हम बात करें उन्हीं ही की लिखी गई बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि सबसे बेहतर बुक गांधी जी पर लिखी हुई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने मानी है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, इंडिगो की, तो इंडिगो में आप पढ़ेंगे जो कि लुई ने बहुत ही बखूबी समझाया है कि चंपारण के गरीब किसान और कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिश प्लांटर्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की जरूरत से। कैसे गांधी जी उनकी हेल्प करते हैं, कैसे वो लास्ट में जीतते हैं, ये जब स्टोरी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक गरीब किसान, बहुत कमजोर सा इंसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जाता है और इच्छा जताता है कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि हम मेरे गांव चंपारण जो कि बिहार में है, बहुत ही बुरी हालत है किसानों की, हमें आपकी मदद चाहिए। तो गांधी जी ने बोला कि मैं तेरे साथ चलूंगा, पर पहले मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है। उन दिनों वो लखनऊ में 1916 में एनुअल कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की उन्हें अटेंड कर रहे थे वो। और शुक्ला जी ने बताया कि हमारे गांव में चंपारण में लैंडलॉर्ड सिस्टम बहुत ही बुरा है, लैंडलॉर्ड हमें बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे हैं हमारा। तो गांधी जी ने दोबारा कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे कानपुर जाना है और कई और थावों पर भी जाना है। उसके बाद शुक्ला जी ने क्या किया, वो गांधी जी के साथ जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ वो भी साथ जा रहे थे। और लास्ट में गांधी जी मान गए कि कलकत्ता के बाद हम तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो जब वो राजकुमार शुक्ला जी के साथ चले, तो जाने से पहले राजेंद्र प्रसाद के घर रुके, ताकि वो इस बात पर चंपारण के बारे में बात कर सके। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, तब उन दिनों राजेंद्र प्रसाद पहले एक एडवोकेट थे, लॉयर थे। जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो वे पहले घर में नहीं थे, और घर में काम करने वाले जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को भी आम लोगों की तरह, शुक्ला जी की तरह ही समझा, क्योंकि शुक्ला जी जहाँ पर आते ही रहते थे। तो उन्हें गांधी जी को, सर्वेंट्स ने गांधी जी को जमीन पर बैठने को कहा, उन्हें कुएं से पानी भी नहीं लेने दिया। सो ये भी एक कमेंट है, एक स्टायर है उन दिनों की अनटचेबिलिटी पर, छूतछात पर। सो जब रात को गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद मिले, उन्होंने बात की, तो उन्होंने फैसला किया कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, ताकि वहां पर जो जे त्रासदी चल रही है, जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है चंपारण में किसानों का, उसके अच्छे से पता चल सके कि असल में बात क्या है। सो सबसे पहले गांधी जी जेबी कृपलानी को एक तार भेजते हैं मुजफ्फरपुर में कि मैं आ रहा हूं, हम बात करेंगे। और जेबी कृपलानी और उनके कुछ स्टूडेंट्स गांधी जी को मुजफ्फरपुर के स्टेशन में लेकर जाते हैं, वहां पर उनका स्वागत करते हैं। और गांधी जी को एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो कि प्रोफेसर मलकानी होते हैं, उनके घर में रखा जाता है। असल में क्या बात है, उन दिनों अंग्रेजों ने ये बात बोली थी, अगर कोई भी गांधी जी या फिर देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं, देशभक्त हैं, उनको अपने घर में पनाह देगा तो उन्हें भी सजा मिलेगी मिलेगी। तो चंपारण के किसानों को जब पता चला कि गांधी जी आ चुके हैं मुजफ्फरपुर में, वो तो भागे भागे जाए गए मुजफ्फरपुर में, और उन्हें एक आशा की किरण दिख रही थी। और वहां पर मुजफ्फरपुर में बाकी लॉयर्स भी आ गए, गांधी जी ने उन्हें सभी को बोला, और लॉयर्स ने सब कुछ बता दिया कि केस क्या है। तो गांधी जी बहुत गुस्से हुए लॉयर से कि तुम अपने देशवासियों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें ड्यूटी नहीं मालूम अपनी क्या है, तुम इतने रुपये उनसे चार्ज कर रहे हो, वो गरीब कहाँ पर देंगे, इसलिए तुमने ये गलत किया है। तो लॉयर्स अपनी गलती मानते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, और कोई भी कुछ भी मैं इनसे चार्ज हम नहीं करेंगे। तो पता चलता है कि एक अनफेयर डील हुई है लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है ब्रिटिश, और चंपारण के किसानों के बीच। पहले एक डील ये थी
कि इंडिगो की खेती, नील की खेती, जिनसे ब्लू कलर नीला कलर बनता है, कि नील की खेती जो किसान है वो करेंगे अपनी 15% ज़मीन पर, और ये 15% जो ज़मीन होगी नील की खेती अंग्रेज लेंगे, अंग्रेज लैंड लॉर्ड लेंगे, और ये एक तरह का टैक्स है। अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला किसानों को कि आप ऐसा करो, हम आपसे नील की खेती नहीं लेंगे, आप बदले में बस मुझे हमें 15% जो पैसा बनता है कमाई का वो दे दो। कुछ तो मान गए, और जिनको पता चला कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि अभी वो नील की खेती क्यों नहीं करवाना चाहते, रीज़न ये था कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में नील जो नेचुरली प्रोड्यूस की जाती थी उसकी कीमत कम होगी। कीमत होने की वजह थी जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना दिया जिसकी कीमत बहुत ही कम थी। जब कुछ किसानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने लॉयर की हेल्प ली और उन्होंने कहा कि हम ये पैसे नहीं देंगे। कुछ तो मान गए थे बट कुछ बोले कि हम ये नहीं देंगे। ठीक है, जो एक अनफेयर एक डील थी। ओके, तो गांधी जी ने अब क्या किया, गांधी जी चंपारण पर आए। वो सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले, उनसे डिटेल मांगी उनसे, बट सेक्रेटरी ने मना कर दिया। वो बोले कि आप गांधी जी आप एक आउटसाइडर हो और मैं किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो गांधी जी ने बोला कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ, ये भारत मेरा है, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसके बाद गांधी जी तिरहट के कमिश्नर से मिलते हैं, वो भी कमिश्नर गांधी जी से कोऑपरेट नहीं करता और उससे क्या है, गांधी जी को कमिश्नर बुली करने की कोशिश करता है, उन्हें सलाह देता है कि आप जहां से चले जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा जहां पर। और गांधी जी ने क्या किया, वहां से चले नहीं गए, वो वहां से मोतीहरी चले गए, किसी और जगह पर चले गए मोतीहरी, और वहां पर बहुत से लॉयर्स एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने सलाह मशवरा किया एक दूसरे से। और जहां पर ऑफिशियल्स को पता चल गया कि अभी तो कुछ ना कुछ हो रहा है, दाल में कुछ काला है, तो जो अंग्रेज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वहां पर एक समन भेजा गांधी जी को और उस एक ऑफिशियल नोटिस भेजा कि आप कहीं पर नहीं जाएंगे, आप वापस अपने गांव चल दे जहां से आए हैं। आप अभी जो पास के गांव में जा रहे हैं, किसानों से मिलने जा रहे हैं, आपने वहां पर नहीं जाना। बट गांधी जी ने क्या किया, उस ऑफिशियल नोटिस पर साइन किया और लिखा दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि मैं आपकी बात को नहीं मानता। और उसके बाद उन्हें एक समन मिला, समन रिसीव हुआ कि आपको पेशी के लिए अदालत में आना है। तो अभी गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को दोबारा एक तार भेजी और उन्हें कहा कि बिहार में आओ, चंपारण में आओ, और अपने जो जाने माने दोस्त हैं, अच्छे लॉयर हैं जहाँ, और जहाँ पॉलिटिशियन है जिनका प्रभाव सरकार पर है, उन्हें साथ में लेकर आना। और एक ही वायर और एक तार गांधी जी ने वायसराय को भी भेजा, जो सिचुएशन वहां पर चल रही थी उसके बारे में। जब जे न्यूज़ फैली कि गांधी जी और अथॉरिटीज़ के बीच, अंग्रेज सरकार के बीच खटक पड़ी है, दोनों में ट्रबल है, तो लोग बहुत ही बड़ी गिनती में, हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर आ गए। किसानों ने कोर्ट को, जहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया था पेशी के लिए, उसी कोर्ट को हर तरफ से घेर लिया। और ऑफिशियल्स ने गांधी जी की हेल्प मांगी कि आप इनको कंट्रोल करने की हेल्प करें, क्योंकि उन ऑफिशियल के हाथों में से निकल चुके थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ऑफिशियल चाह रहे थे कि हम ये ट्रायल पोस्टपोन कर दे, किसी और दिन रख लेंगे, बट गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आज के आज ही आपने जो ट्रायल करनी है मेरा आज करें। और फिर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट रीड की वहां पर, उन्होंने क्या बयान दिया कि मैं सरकार जो कानून है उन्हें डिसोबे नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते, देश की सेवा के नाते आपके हुक्म की अब्दुली की है, क्योंकि ये मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था, इसलिए मैं जहां से नहीं गया
और आपके रूल्स को, आपके लॉ को मैंने डिसोबे किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून के खिलाफ नहीं, मैं कानून को मानता हूँ, बट आपने जो मुझे बोला था, मुझे अपने देश में अपनी ही जगह से जाने के लिए बोला, ये मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। और वहाँ पर जज ने बोला कि आपको 2 घंटे की मैं मोहलत देता हूँ, सोच लीजिए। पर वो गांधी जी मानते नहीं, उन्होंने बोला कि मुझे किसी तरह की कोई बेल नहीं चाहिए। और लास्ट में कोर्ट दोबारा कंडक्ट होती है, अदालत कई दिन अपनी जजमेंट को रोकती है, सोच विचार करते हैं, और लास्ट में गांधी जी को अलाउ किया जाता है, बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा किया जाता है और उन्हें फ्री कर दिया जाता है कि आप कहीं पर भी कैसे भी जा सकते हैं। और एक छोटी सी खुशी थी, ये एक छोटी सी जीत थी। पर अभी जो मेन जीत थी जिसके लिए गांधी जी जहां पर आए थे, वो थे चंपारण के किसानों को जो उनकी बनती रिस्पेक्ट है वो दिलाना। तो गांधी जी ने यहाँ पर इंस्पायर किया लॉयर्स को कि देखो, अगर हम एक साथ हो जो तो क्या क्या नहीं कर सकती। तो ये शुरुआत थी, पहली शुरुआत थी जब उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी थी सिविल डिसअबॉइडेंस की। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो केस था गांधी जी के खिलाफ वो ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद उन्होंने जो किसानों की ग्रीवेंसेस हैं, तकलीफ है, दुख है, उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। और लैंडलॉर्ड्स थे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उन्हें पता चल गया कि अब कुछ ना कुछ होगा, हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो गांधी जी को दोबारा फिर से लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट, ने समन दिया, और गांधी जी, लैंडलॉर्ड्स और कुछ अफसर सभी एक साथ हुए ताकि जो जो समस्या है चंपारण के किसानों की, उनका हल निकाला जा सके। मैंने जैसे बताया कि एक तरफ थे सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दूसरे थे लैंडलॉर्ड्स जिनके खिलाफ केस था, और एक गांधी जी। गांधी जी सभी किसानों की तरफ से पैरवी कर रहे थे। तो बात हुई, फाइनल डिसीजन किसानों के हक में आया, और अदालत ने ये फरमान जारी किया कि प्लांटर्स हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, वो किसानों को कुछ रकम वापस करेंगे। तो लैंडलॉर्ड्स को शायद ऐसा लग रहा था कि गांधी जी तो फुल पेमेंट मांगेंगे, बट उन्होंने सिर्फ 50% ही डिमांड की। पर लैंडलॉर्ड्स ने रिक्वेस्ट की कि हम 25% ही दे सकेंगे। हाँ, ये बात सुनकर जो किसान थे वो खुश नहीं थे, बट गांधी जी ने बोला कि पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये कर रहा है कि जो लोग हम पर राज कर रहे हैं उन्होंने हमारे आगे घुटने टेक दिए। ये हमारी जीत है। आज के बाद ये जीत ऐसे ही चलती रहेगी अगर हम एक साथ सभी लोग काम करते रहें। और बाद में ये भी हुआ, जैसे गांधी ने बोला था कि ये एक छोटी जीत है, देखना इसका कितना बड़ा रिजल्ट निकलेगा। आगे चलकर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने खुद ही जो अपनी जमीन थी, जो टैक्स लेते थे, उन्होंने खुद ही वो टैक्स लेना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी एस्टेट, अपनी जमीन को ही छोड़कर जहां से चले गए। सो ये थी एक किसानों की, चंपारण के किसानों की जीत। पर अभी स्टोरी बाकी है। गांधी जी के इस जीत के बाद उन्होंने रुके नहीं, वो चाहते थे कुछ ना कुछ और चंपारण के लोगों के साथ किया जाए, क्योंकि चंपारण में सैनिटेशन की, साफ सफाई और हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन, सबका बुरा हाल था। जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, उन सभी नीड्स वो वहाँ पर अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एम किया कि हम इस जगह को कल्चरली और सोशली अच्छा बनाएंगे। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे देवदास को बुलाया और अपनी वाइफ को भी बुलाया, और उनके साथ कई और वॉलंटियर्स भी आए जो अपनी इच्छा से यहाँ पर काम करने के लिए, सेवा करने के लिए आइए। और उन्होंने आसपास के 6 गांवों में स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले। और कस्तूरबा, जो कि गांधी जी के वाइफ थे, उन्होंने आश्रम के रूल्स बताए, हाइजीन मतलब साफ सफाई कैसे रखनी है उसके बारे में बताया। और एक वॉलंटियर आया, उसका मेन काम था पब्लिक हेल्थ, लोगों की जो सेहत के बारे में, जैसे डॉक्टर हम बोल सकते हैं, उन्हें भी बुलाया। और आश्रम चंपारण में अच्छे से मैनेज होने लगा। और गांधी जी खुद ध्यान रखते थे कि आश्रम के फाइनेंसेस कैसे हैं, पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, वहाँ पर काम कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सैनिटेशन, साफ सफाई का काम बहुत ध्यान से रखा। और स्पेशली एक बात मेंशन कर दूं
कि उन्होंने खास इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो लेटरिन्स हैं, टॉयलेट्स हैं जैसे पहले होती थी देसी, वो जब एक भर जाए तो उन पर मिट्टी डालकर नई बनाई जाए साथ के साथ। जो ऐसी देखो कितनी चीज़ें हैं जो गांधी जी ने पहले ही सोचा था और उन्होंने वहाँ पर करने भी स्टार्ट कर दी। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ, चंपारण एक सीरियसली टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि उसके बाद सभी लोगों को समझ में आ गया अगर वो एक साथ हो जाएं तो वो किसी को भी सरेंडर करवा सकते हैं। सो इससे और चंपारण से गांधी जी के जो मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत हैं, वो भी हमें सामने आए कि उसके मेन सिद्धांत ये थे कि कॉमन मैन जो है उनकी समस्याओं का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। और पूरी कोशिश करते हैं वो, पूरी कोशिश क्या की जाती है, पूरी कोशिश कि अब से हम इंडिया को आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे। और लास्ट में हमें एक पर्सन जो अंग्रेज है, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, वो हमें बताया गया कि गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। और कुछ लॉयर्स ने बोला था कि क्यों ना हम एंड्रयू की हेल्प से जो पहले केस चल रहा है उनकी हेल्प ली जाए। तो गांधी जी ने ये बोला कि हमें क्यों किसी और इंसान की हेल्प लेनी है, बाहर वाले इंसान की। अगर हम एक साथ हो जाए तो हम ही किसी चीज़ का हल निकाल सकते हैं, तो हमें किसी और की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये थी हमारी स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो बताया गया कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं, तो मैसेज करके और यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं समझ आया तो आपने ज़रूर लिखना कि मुझे समझ नहीं आया, या क्या अगर कुछ नहीं समझ आया तो कौन सी चीज़ समझ नहीं। सो ऐसे ही साथ जुड़ते रहना, ऐसे ही हम क्लासेस डिस्कस करते रहेंगे। तो आओ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए खुश रहें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और ज़िंदगी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।